तो आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें जो बताया गया कि आप लोग भी नहीं आते। रेगुलर बच्चे हैं सर। अच्छी बात है, बहुत। ये डीएलएड के बच्चे और बीपीएससी वालों ने भी थोड़ा किया था, उन लोगों ने ये सब आपके वॉशरूम वगैरह साफ रहते हैं। सफाई मैडम, ये सफाई खाली मेरे आने से हुई है? होती है, स्वीपर ऊपर आते हैं। कितने स्वीपर रखे हैं आपने? दो थोड़े कम है और बढ़ाइए, ठीक है। आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं है, आपको बताइए आपका इंटरनल रिसोर्स सर अभी हमारे पास 40 लाख हैं और हमने 75% दे दिया कितना भेज दिया? सर हमने 1 करोड़ 42 लाख 1 करोड़ 80 लाख, वो भी तो इन्हीं का पैसा नहीं कर रहा है। उसको वहाँ पे सेंट्रली टेंडर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्वीपर और बढ़ाइए, ठीक है, सफाई और। हमारे महोदय भी हैं भागलपुर के, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि बीच बीच में आके आप लोगों से मिलते रहेंगे। और डीडीसी साहब भी है यहाँ पे बांका के। ये सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी, ये प्राइमरी स्कूल हम लोगों को बांका में मिल गया। बाहर से, राज्य के बाहर से कोई है? कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? सुल्तानपुर। और कहाँ से? लखनऊ, गोरखपुर, हमीरपुर, कन्नौज, पूरा आ गया है। चलिए, तो बिहार आके कैसा लग रहा है यूपी वालों? बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, करीब 14 घंटे होगा। सुबह 5:30 बजे जगा देते हैं लोग और 7:30 तक करते हैं, तो थकान हो जाती होगी। आपका बीपीएससी से क्वालिफाइड पूरी जनता आप लोगों को बड़ी आशा से देख रही है। बच्चे को पढ़ा के घंटी बंद करके, दरवाजा बंद करके स्कूल का भाग आना टीचर को शोभा नहीं। भले ही आप 4 बजे 5 बजे तक खत्म करें, लेकिन आपने बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी नहीं करनी। देखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं सुपौल, और आज भी वो याद करते हैं और हम सब याद करते हैं। जो हमारे अच्छे टीचर थे, हमको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी समाज में बड़ी इज्जत, अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गाँव के बच्चों को, तो गाँव की जनता बड़ी इज्जत करेगी, समझे आप। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है, तो इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है। जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना, उसका लेसन प्लान तैयार करना है। आपने एग्जाम लिया होगा, मासिक परीक्षा, उसकी कॉपियां चेक करनी होगी। होमवर्क लिया होगा, होमवर्क देखना होगा। वीकली टेस्ट हमने निकाल दिया है, वीकली टेस्ट लेना होगा। और कमजोर बच्चा है तो उसको समझाना है कि भाई तुमने गलतियां कहाँ की, ठीक है। मिशन दक्ष के बाद 9वीं में हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता है, वो ड्रॉप आउट होगा 10th में। हमने उसको धोखा दिया, उसका कोई कसूर नहीं था। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down। अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? डॉक्टर तो बनेगा नहीं, है ना। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत। तो ये ध्यान रखिए, बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी, सैकड़ों साल कर डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को, किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं, तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए आज क्लास के बाद। बेटा तुम रुकोगे, हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक एक सवाल में क्या क्या गलती थी, समझ गए। इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे यहाँ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जहाँ पे आप इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी। और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखें कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं टीचर्स। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है।
और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आप लोगों को। विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है? अच्छा लगा? तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ले लिया? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे, ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है, तो इसका ये मतलब नहीं आपकी ACS ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर का रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा बेहतर। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर, बतौर टीचर वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। तो गांव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे आप, ठीक? अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए, ठीक? आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना? किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया, ठीक? हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है, बच्चों को पढ़ना, योगा दोनों होता है। वेरी गुड। शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ कराते हैं आप लोग? ठीक, कभी कभी, ठीक। और मैंने कहा था कि मोटर ड्राइविंग का भी यहाँ शुरू कराइए, सारों को महिलाओं, लेडीज में उन्हीं के लिए मेन टारगेट करना होगा, क्योंकि लेडीज भी तो पैरेंट्स स्ट्रक्चर आगे गई हैं और प्राइमरी में तो 50%। तो इस प्राइमरी के बैच में एक लेडी क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? ऐसा अच्छा, दूसरा, अच्छा लेडीज आप लोगों ने अच्छा कमरा अलग कर दिया? लड़के यहाँ सेंटर पे कर रहे हैं और लड़के हमारा जो अलग एक जगह और चल रहा है वहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं। मिक्स क्यों नहीं? सर आवासन की प्रॉब्लम। हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग नहीं? सर यहाँ जो हॉस्टल है सर, उसमें राजकीय OBC कन्या आवासीय उच्च विद्यालय अच्छा, उनको दूसरे डिपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है, हटता है तो कराइए। जनरली लेडीज एंड कंबाइंड बैच ही कराइए। तो हाँ, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि महिलाएं और पुरुष साथ बैठ के क्लास लें। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। नाइट सेंटर में यहाँ सर स्मार्ट सिटी से सर एक सर नाइट सेंटर बना है सर, उसमें हॉस्पिटल के पास, उसमें एक हॉस्पिटल का जो पेशेंट अटेंडेंट होगा उनको रहने के लिए कुछ बेड हम लोग 100 बेड का है, बहुत नहीं अच्छी बिल्डिंग है उसमें सर। अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है। तो वो यहाँ से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर उसको बनकर हो जाता है? कौन कितने लोग वहाँ डेप्यूटेड हैं? 5 लोग। बाकी यहाँ पे आप लोग यहीं रहते हैं कैंपस में? नहीं सर, क्वार्टर में। ठीक, चलिए, गुड, वेरी गुड। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सर एक देखो क्या देख लीजिए कोई फायदा है इधर भाई साहब, ये कौन है? तो ये तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या मिलेगा वो। ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम शुरू करा दिए आप? हाँ सर, हमने एस्टीमेट बनवा लिया है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। और इस पे कराए करिए। ये गाड़ियाँ हमेशा सर नहीं सर आज ही लगी हैं। इधर कराइए, पीछे भी है ना, पीछे भी कराइए। थैंक यू। इनको बोलिए